आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 32 करेंगे और ये वर्कशीट आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 6 से रिलेटेड, जिसका नाम है ऊतक। आज हम इसमें करने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में और स्पेशली एपिथेलियम और पेशीय ऊतक के बारे में। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। जैसे आपने देखा कि पौधों की तरह हमारे शरीर में भी बाहरी रक्षा ऊतक की दीवारें होती हैं कि जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक होता है उसका नाम है एपिथेलियमी ऊतक। और इनका मुख्य कार्य होता है जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना और अलग अलग तरह के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर उनकी रक्षा करना। हमारे शरीर में जैसे त्वचा है, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़े की कुपिका, ये सभी सारे के सारे एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं, ऊतक से बने होते हैं। और एपिथेलियम टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शल्की एपिथेलियम, दूसरा घनाकार, तीसरा स्तंभी, एक स्त्रितित भी होता है और एक ग्रंथिल। 5 तरह के हैं। ग्रंथिल एपिथेलियम भी होता है। तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की गति कैसे कर पाता है, इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है, आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे हम अपने हाथों को हिलाते हैं, पैर चलाते हैं, तो ये सारे ऊतक कैसे काम करते हैं। तो हमारे शरीर में गति या मांसपेशियों द्वारा संभव होती है और मांसपेशियों में जो ऊतक होता है वो है पेशीय ऊतक, जो लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहा जाता है। पेशीय ऊतक कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जो कि संकुचन मतलब सिकुड़ने और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती है, फैलती रहती हैं और हमारा शरीर गति करता रहता है। इसलिए पेशीय ऊतक 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, मतलब ऐसे ऊतक जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, और दूसरा होता है अनैच्छिक, जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। तो जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हमारी अस्थियों या कंकाल से जुड़ी होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रेखित पेशी, ये वाली पेशियाँ। तो रेखित पेशी है, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हम उसको आवश्यकता के अनुसार उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा आता है अनैच्छिक पेशी, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह, चिकनी पेशी और हृदय पेशी इसका उदाहरण है। तो ये 2 तरह की आपने देखा पेशी ऊतक। उसके बाद आता है रेखित पेशी, जो कि एक ऐच्छिक पेशीय ऊतक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी शेप क्या होती है, रेखित की, बेलनाकार होती हैं, लंबी होती हैं, शाखा रहित होती हैं, बहुकेंद्रक भी होती हैं। और ये जैसे केंद्रक इसमें 3-3 दिख रहे हैं, तो बहुकेंद्रक हैं। ये हमारी अस्थियों मतलब हड्डियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ भी होती हैं। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो धारियाँ आपको तुरंत दिखाई देंगी, इसलिए इनको रेखीय पेशी भी कहा जाता है। जितने भी शरीर की हड्डियाँ होती हैं उनके साथ ये ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायता प्रदान करता है और हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर पाते हैं। जैसे हम चलते हैं, रुकते हैं, तो हम अपने हिसाब से रुक सकते हैं, चल सकते हैं, हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे हाथ कर सकते हैं, हमारी इच्छा के आधार पर है। लेकिन अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय को हम अपनी इच्छा के अनुसार संकुचित या उसको पसार नहीं सकते, उसको फैला नहीं सकते। तो हृदय पेशी क्या होती हैं, ये भी ऊतक की कोशिकाएं हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है, हृदय में जो कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रकीय, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं, शाखाएं होती हैं इसमें। ये केवल हृदय में ही होती हैं, दिल में ही होती हैं हमारे, और जीवन भर बिना थके ये लयबद्ध तरीके से काम करती हैं, फैलती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं, और इस तरीके से हमारा हृदय गति करता रहता है। उसके बाद आती है चिकनी पेशिकाएं, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है। जो चिकनी पेशिकाएं पेशीय ऊतक हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, ये वाली चिकनी पेशिकाएं होती हैं, लंबी होती हैं, शाखा रहित होती हैं, एक केंद्रक होता है, जैसा आप देख पा रहे हो नीले रंग का जो एक केंद्रक है, एक एक है सबका, और सिरों से पतली होती हैं। ये देखो यहाँ से पतली हैं बिल्कुल, सिर तरकु रूपी होती हैं। और इस ऊतक में गहरी हल्की धारियाँ भी होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धारियाँ भी आपको दिखाई दें। धारियाँ नहीं होती हैं जिन्हें अरेखित, जिसमें धारियाँ होती है उसको रेखीय पेशिकाएं पेशी ऊतक कहा जाता है। जिसमें धारियाँ नहीं हैं उसको अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। जैसे हमारी श्वास नली होती है या हमारा अमाशय है, ये
अमाशय मतलब पेट, जो आंतरिक अंगों का निर्माण करते हैं उन सब में चिकनी पेशी का इस्तेमाल होता है। तो आपने जो पढ़ा उसके आधार पर ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। चारों क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। अच्छे से वर्कशीट को पढ़ेंगे, समझेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 32 for the 9th class, and today we will discuss about tissue, that is animal tissue, and there are two special types, one is epithelial and other is muscular. So how our body is protected from outside by a tissue just like plants. So animals have some special type of the tissues, that is epithelial tissue, that cover the body and provide protection from outside. And their main function is to cover the body, internal organs and the cavities within the body. It forms a barrier to keep different body systems separate. So it never mix it up, it separate all the body parts. Therefore it provides protection of the body, and the skin, the lining of the mouth and the lining of the blood vessels, lung alveoli all are made up of epithelial tissue. They are tightly packed and form a continuous sheet. They have small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. So these are the properties of different epithelial tissues. And now there are the 5 types of the epithelial tissues. One is squamous, cuboidal, columnar, stratified and granular. So these 5 types of the tissues you have to correct here. Instead of 4, there are 5 types of the tissues. And how our body perform different types of the movement. Which tissue help us in movement? Our body perform different types of the movement only because of some muscles. And these muscles are made up of muscular tissue, which is further made up of elongated cells. These are known as muscle fibers. Muscle fibers contain special proteins called contractile proteins, which have the ability to contract or relax to cause movement. So there are 2 types of muscular tissues. One is voluntary, other is involuntary. Voluntary muscular tissues are those muscles which can be controlled by our own will as per our requirement. For example, muscles of our hand and feet, and these muscles are mostly attached with the bone or our skeleton. These muscles are also known as skeletal muscles. So for example, striated muscles, you can see this picture. And other is involuntary muscular tissue. Involuntary muscular tissues are those which cannot be controlled by our own will. For example, smooth muscle, cardiac muscle, and they work on their own in our body, just like heart, lungs, flow of blood in the food pipe. And example is smooth muscle and cardiac muscles. So one by one we will discuss about these muscles, voluntary and involuntary. The first voluntary muscle is striated muscle. This is the first, and the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. You can see 3 nucleus in it, so it is multinucleated. Under microscope, these muscles shows alternate light and dark color bands or striation. Therefore, these are called as stripped muscles. These muscles are voluntary in nature. These are attached with the bone and skeleton and help in different types of body movement under our will. Second is smooth muscles, and these are the smooth muscles. This is the example of the smooth muscles. These are involuntary muscles, and these are long, single nucleated. You can see the single nucleus is there, unbranched and tapering at the end, spindle shape. They also don't have light and dark striations and also called as non-striated muscle. These tissues are found in the internal soft organs like windpipe, iris of eyes, bronchi of lungs and the stomach. Now the third is cardiac muscle. This is also involuntary muscles, and cardiac muscles, the cells of this tissue are cylindrical in shape. In between you can see this picture, branched and uninucleated, and this tissue is only found in heart. These muscles never get tired and show rhythmic contraction and relaxation to the heart throughout the life. So in this worksheet we have discussed about voluntary, involuntary, striated, smooth and the cardiac muscles.
and epithelial tissue is also discussed in this worksheet. So after reading the worksheet, you can do these questions in your notebook. This worksheet is very helpful to solve these questions. I hope you understand the concept of tissues, that is the animal tissues. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.